यदि जेठोनी कने 20 तोड़ा है ने थोड़े कने 10 तोड़ा है तो थे 10 तोड़ों में ही खुश रह जाओ। ये को नहीं कि हमारे जेठोनी कने 20 तोड़ा है, हमारे कने 10 तोड़ा ही क्यों है। हाथ जोड़ के अपील है कि वर्तमान समय में जो नशे की प्रवृत्ति चल रही है उससे अपने को दूर रहना है। ये मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। मेरा दूसरा निवेदन है जो पूरे जाट समाज से, कि अपने भाई भाई से प्रेम करना सीखो। एक दूसरे से प्रेम कैसे कर सकते हो, एक दूसरे के भाई के सुख दुख में काम कैसे आ सकते हो, वो मदद करने की भावना अपने अंदर पैदा करो। ऐसा मेरे बड़े भाई के पास में फॉर्च्यूनर है तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे बड़े भाई के पास एक नहीं 2 फॉर्च्यूनर हो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे बड़े भाई के पास में ये फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आ गई और मेरे पास नहीं है। और खास करके मेरी माताएं बहनें यहाँ जाट समाज की बैठी है, आपसे भी मेरा नम्र निवेदन है, 2020 और 21 में जो आपका कोरोना आया था, इस कोरोना काल के अंदर अपने माताएं बहनें और मेरे भाई और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका सबका शरीर कमजोर हो गया है। आपका लीवर है, आपका पेनक्रियाज है, बीपी है, आपकी किडनी है। ये कोरोना जो नाम की वैश्विक जो महामारी आई है, उसके बाद में आपने भी सुना होगा कि 20-25 साल के युवा साथी को हार्ट अटैक आ गया और 20-25 जो साल का लड़का है आके वह इन माते हवा बैगी से या इन्हीं किडनी खराब होगी। मैं सभी माता और बहनों से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के अंदर सब भाइयों को और पूरे परिवार को खुश रखें। और देरोनी जेठोनी रे थोड़ा घणो होनो कहीं गहनो कोई रे 10 तोड़ा है कोई रे 20 तोड़ा है तो आपस में ईर्ष्या मत करजो। यदि जेठोनी कने 20 तोड़ा है ने थोड़े कने 10 तोड़ा है तो थे 10 तोड़ों में ही खुश रह जाओ। ये को नहीं कि हमारे जेठोनी कने 20 तोड़ा है, हमारे कने 10 तोड़ा ही क्यों है। और जितनी ज्यादा चिंता करोगे तो कोरोना के बाद में हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखो। आपको और हमारे को सबको खुश रहना है। और खास करके जाट समाज भाइयों से एक बात की और अपील करूंगा, एक ग्राम पंचायत के अंदर आपके बहुत सारे जमीन के विवाद होते हैं, एक दूसरे का रास्ता बंद कर देते हैं। अरे पुराने जमाने के अंदर तो लोगों को चलने के लिए रास्ता देते थे, अपने बड़े बुजुर्ग जो है वो उस रास्ते के अंदर पानी की प्याऊ लगाते थे। ये मेरा निवेदन है कि आपस में भाई भाई छोटे मोटे रास्ते का विवाद नहीं करे और अपना जमीन का विवाद नहीं करे। और उसी ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन बड़े बुजुर्गों की यह जिम्मेवारी है कि उसी ग्राम पंचायत का झगड़ा उसी ग्राम पंचायत के अंदर ही भाइयों के साथ बैठकर निपटारा करें। उस आप मुकदमे को पुलिस थाने में नहीं ले जाएं, कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाएं। क्यों पैसे को बर्बाद कर रहे हो? आप और हम बोलना चाहिए आखिर 5 साल 10 साल में बोलना चाहिए लड़ झगड़ के भी तो फिर साथ में बैठते हैं। तो क्यों पैसे की बर्बादी करते हो? क्यों मानसिक आप ऐसे अपना संतुलन खोते हो? इसलिए मेरा जाट समाज से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने घर के और परिवार के झगड़े खत्म कर दो। मैं कहता हूं यदि आप अपने परिवार में सगे भाई 5 हो, 5 भाई एक दिन थाली में बैठकर साथ में भोजन करना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और मेरी माता और बहनों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी जो ना सासू माँ के साथ देरानी जेठानी ननंद भौजाई एक साथ में थाली में बैठकर भोजन करना, आपके परिवार के अंदर लक्ष्मी भी बढ़ेगी, परम वैभव भी बढ़ेगा। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और घर के अंदर देरानी जेठानी को छोड़ो, आजकल जो ये टीवी आई है, इस टीवी के अंदर हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूरे के पूरे को खतरा डाल दिया है। आज आप लोग और हम लोग देखते हैं मोबाइल के अंदर, अब ये कोरोना काल आया था तो उसमें मोबाइल और ये आपका जो बोलना चाहिए ईमेल या जो आपका गूगल या नेटवर्क, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज लेना था। लेकिन ये ऑनलाइन के अंदर ये कुछ तो गेम ऐसे आए
अब वो कौन सा गेम है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस गेम को खेलते खेलते बच्चा आत्महत्या तक पहुंच जाता है। ऐसे गलत गेमों के चक्कर में मत पड़ो। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां होती है, उनके दिमाग के ऊपर गलत असर पड़ता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों से भी मेरा इस बात का हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, अपने बच्चों को भी ध्यान रखो। आपका बच्चा स्कूल जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ नहीं बैठता है, उसके थैले में जो ना क्या सामग्री है क्या नहीं है। आपकी असली प्रॉपर्टी जो है ना, वो थोड़े का ये गोदाम में भेड़ो खरीड़ो हो बोरी जीरो और हो बोरी राइडो नहीं है। असली प्रॉपर्टी आपकी संतान है। यदि आपकी औलाद सुसंस्कारवान हो गई है तो वही आपकी असली प्रॉपर्टी है। आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, तो आप जीवन भर आप खुश रहोगे। और इन धंधरे पंपाड़ में पड़ गया और खाली फुवारा ही फुवारा फोरिया और औलाद माते ध्यान नहीं दियो तो औलाद नौमरी फसल है नहीं, बिगड़ गई नहीं तो जिंदगी भर दुख पावेला।